मैनेजरियल इकोनॉमिक्स में जो सबसे पहला टॉपिक हम पढ़ते हैं मैनेजरियल इकोनॉमिक्स के डिफिनेशंस के बाद नेचर एंड स्कोप ऑफ मैनेजरियल इकोनॉमिक्स। नेचर तो आपको पता है, किसी भी सब्जेक्ट का एक नेचर होता है, ठीक है। नेचर, कैरेक्टरिस्टिक्स सब्जेक्ट को समझने में हमें हेल्प करता है। स्कोप मतलब एरिया ऑफ स्टडीज़, आप कह सकते हैं कि बाउंड्रीज, क्या क्या इसमें हम कर सकते हैं, ठीक है, क्या क्या शामिल होता है। स्कोप, व्हाट आर द स्कोप ऑफ मैनेजरियल इकोनॉमिक्स, या किसी भी सब्जेक्ट का स्कोप हम पढ़ते हैं। तो बिफोर डिस्कसिंग द नेचर एंड स्कोप ऑफ मैनेजरियल इकोनॉमिक्स, थोड़ा मैनेजरियल इकोनॉमिक्स को डिफाइन करते हैं। इससे पहले मैंने आपको जब मैनेजरियल इकोनॉमिक्स पे एक ओवरव्यू दे चुका हूँ, तो उसको आप देखेंगे, मुझे लगता है कि आपको समझने में हेल्प करेगा। इससे पहले मैं बता चुका हूँ कि मैनेजरियल इकोनॉमिक्स इज़ ऑल अबाउट द माइक्रो इकोनॉमिक्स, जिसमें हम डिमांड, सप्लाई, मार्केट स्ट्रक्चर, कॉस्ट की थ्योरी, रेवेन्यू, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशंस, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, या कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर बिहेवियर, या कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन, डिमांड या सप्लाई, ये सब पढ़ते हैं, जो मैनेजर्स को डिसीजंस लेने में हेल्प करता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशंस के लिए, ठीक है। मैनेजरियल इकोनॉमिक्स को आप डिफाइन कर सकते हैं। मैनेजरियल इकोनॉमिक्स इज द एप्लीकेशंस ऑफ इकोनॉमिक थ्योरीज एंड प्रिंसिपल्स फॉर मेकिंग बिजनेस डिसीजंस। इट हेल्प्स मैनेजर्स टू मेक डिसीजंस ऑन हाउ टू एलोकेट स्कैर्स रिसोर्सेज। मैंने आपको बताया था कि जो इकोनॉमिक्स की स्टडी हम इसलिए करते हैं क्योंकि हमारे पास स्कैर्स रिसोर्सेज होता है और उसे मैक्सिमम उसका यूटिलाइज कैसे कर सके उस रिसोर्सेज का। एंड ऑप्टिमाइजिंग प्रॉफिट को ऑप्टिमाइज करते हैं। ऑप्टिमाइज करने का मतलब होता है कि मैक्सिमम बेनिफिट्स या मैक्सिमम प्रॉफिट हम अर्न करते हैं। एंड मिनिमाइज रिस्क, ठीक है। It helps to understand consumer behavior, producer behavior, market mechanism, ओके। ये सब सारा चीज़ हमें, क्योंकि आप बिजनेस तभी कर पाएंगे जब आप कंज्यूमर बिहेवियर को समझेंगे, डिमांड समझेंगे कि डिमांड कैसे होता है, प्रोडक्शंस को कैसे हम ऑप्टिमाइज करें, ठीक है। एंड मार्केट मैकेनिज्म, यू नो, डिफरेंट सिचुएशंस क्रिएट होता है मार्केट में, लाइक परफेक्ट कंपटीशन का सिचुएशंस होता है, कहीं मोनोपोली होता है, डिओपोली होता है, ओलिगोपोली होता है, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशंस होता है, ठीक है। तो इस तरह के डिफरेंट सिचुएशंस क्रिएट होते हैं। तो उस मार्केट मैकेनिज्म को हमें समझना है, क्योंकि प्राइस डिटरमिन करनी है हमें। नहीं तो समटाइम्स अगर आप ये समझने में फेल होंगे तो आप मार्केट लूज कर सकते हैं अपने बिजनेस का, ठीक है। मैनेजरियल इकोनॉमिक्स इंक्लूड्स मोस्ट ऑफ द थ्योरीज एंड प्रिंसिपल्स ऑफ द माइक्रो इकोनॉमिक्स, जैसा कि मैंने आपको बताया है, सच एज थ्योरीज ऑफ डिमांड, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, थ्योरी ऑफ सप्लाई, प्रोडक्शन फंक्शन, मार्केट स्ट्रक्चर, थ्योरीज ऑफ प्राइसिंग, एंड मैक्रो इकोनॉमिक थ्योरीज लाइक फिजिकल पॉलिसी, मॉनिटरी पॉलिसी। फिजिकल पॉलिसी दैट इज द टैक्सेशन पॉलिसी, एंड मॉनिटरी पॉलिसी जो आरबीआई डिज़ाइन करता है। आरबीआई जैसे इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए, ठीक है, बहुत सारे जो टूल्स या पॉलिसी आरबीआई बनाता है, जिसमें सीआरआर, कैश रिजर्व रेशियो, लिक्विडिटी रेशियो, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, ये सब सारे आरबीआई के टूल्स हैं, ठीक है। आप इसे डिफाइन कर सकते हैं। बहुत सारे इकोनॉमिस्ट हैं जिन्होंने जो मैनेजरियल इकोनॉमिक्स को डिफाइन किया है। In the words of T.J. Webster, managerial economics is the synthesis of microeconomics theory and quantitative methods to find optimum solutions to the managerial decisions making problem. ठीक है, जो मैनेजर जो डिसीजंस लेता है या उसमें जो प्रॉब्लम फेस करता है, उसके लिए जो मैनेजरियल इकोनॉमिक्स है एक ऑप्टिमम सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है। अब बात करते हैं, जब मैनेजरियल इकोनॉमिक्स आपको मैं बता चुका हूँ कि 90% ऑफ द माइक्रो इकोनॉमिक्स है। अगर आपको ज़्यादा बिगनर हो तो यू नीड टू अंडरस्टैंड द इकोनॉमिक्स फर्स्ट, देन माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स और माइक्रो इकोनॉमिक्स की थ्योरीज़। आपको सारे थ्योरीज समझने पड़ेंगे। जो सिलेबस है माइक्रो इकोनॉमिक्स का उसको एक बार आप देख लीजिए और उसका एप्लीकेशन आपको पता चल जाएगा कि क्या हम उसका अप्लाई कैसे करते हैं रियल लाइफ में, ठीक है। नाउ द पर्पस ऑफ मैनेजरियल इकोनॉमिक्स, आपको ये समझना है कि क्या हम करते हैं मैनेजरियल इकोनॉमिक्स में। तो सबसे पहला पॉइंट है टू ऑप्टिमाइज द डिसीजन मेकिंग बाय एनालाइजिंग द इकोनॉमिक वेरिएबल्स लाइक डिमांड, सप्लाई, कॉस्ट एंड रेवेन्यू। ये सब इकोनॉमिक वेरिएबल्स हैं, डिमांड, सप्लाई, कॉस्ट एंड रेवेन्यू। उसको एनालिसिस करके हम क्या करते हैं, अपने डिसीजंस को ऑप्टिमाइज करते हैं। ऑप्टिमाइज करना, इम्प्रूव करना, ओके। दूसरा इसका पर्पस है
टू डेवलप स्ट्रेटेजिक सॉल्यूशन टू एड्रेस द अनसर्टेनिटीज एंड रिस्क इन द बिजनेस। ठीक है, जब भी हम स्ट्रेटेजिक सॉल्यूशंस बनाते हैं तो उसे क्या करता है, डिज़ाइन करने में हमें हेल्प करता है, क्योंकि बहुत सारा एक्सटर्नल इन्वायरमेंट जहाँ की अनसर्टेनिटीज़ है, रिस्क है, तो ये हमें हेल्प करता है मैनेजरियल इकोनॉमिक्स। क्योंकि बहुत सारे माइक्रो इकोनॉमिक्स की थ्योरी, जैसा कि आपको ट्रेड पॉलिसी, गवर्नमेंट की पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी, ये सारे बिजनेस को इम्पैक्ट करते हैं। तो ये सब एनालिसिस करके हम क्या करते हैं, बहुत सारे अनसर्टेनिटीज़ को या रिस्क को अवॉइड करते हैं। ठीक है, हम मार्केट के लिए एक स्ट्रैटेजी तैयार करते हैं। अगला पर्पस इसका हो सकता है टू फैसिलिटेट द इफिशिएंट रिसोर्स एलोकेशंस एंड लॉन्ग टर्म प्लानिंग। ठीक है, जो मैनेजरियल इकोनॉमिक्स का क्या होता है यूज़, कि हम रिसोर्सेज का इफिशिएंट एलोकेशंस करते हैं, कह सकते हैं ऑप्टिमम, हमें कहाँ एलोकेट करना है, कितना एलोकेट करना है, लॉन्ग टर्म प्लानिंग में ये हमें हेल्प करता है। अगर मैनेजरियल इकोनॉमिक्स के फीचर्स की बात करें, फीचर ऑफ मैनेजरियल इकोनॉमिक्स, तो आप कह सकते हैं कि मैनेजरियल इकोनॉमिक्स अप्लाइड है या अप्लाइड इकोनॉमिक्स है। इट अप्लाइज माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड माइक्रो इकोनॉमिक थ्योरीज टू एड्रेस द रियल वर्ल्ड बिजनेस चैलेंजेस, लाइक प्राइसिंग थ्योरीज आपने पढ़ा है, प्रोडक्शन फंक्शंस, रिसोर्सेज एलोकेशंस। ठीक है, ये एकदम अप्लाइड इकोनॉमिक्स है। इट्स नॉट लाइक कि सम थ्योरीज हम पढ़ते हैं जो कि ऑन द बेसिस ऑफ कुछ पॉजिटिव इकोनॉमिक्स एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स होता है। ठीक है, नाउ जो दूसरा इसका फीचर्स है मैनेजरियल इकोनॉमिक्स का, डिसीजन मेकिंग फोकस, क्योंकि जितने भी इसके थ्योरीज है माइक्रो इकोनॉमिक्स के, वो मैनेजर को डिसीजंस लेने में हेल्प करता है। तो इसका एक फीचर्स ये है कि डिसीजन मेकिंग फोकस होता है। मैनेजरियल इकोनॉमिक्स हेल्प्स मैनेजर्स टू मेक इन्फॉर्म्ड एंड रैशनल डिसीजन। रैशनल डिसीजन मतलब जुडिशियस, बहुत ही हाईली रैशनल कह सकते हैं। ठीक है, टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव सच एज प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, कॉस्ट मिनिमाइजेशन एंड एफिशिएंट रिसोर्सेज यूटिलाइजेशंस। ठीक है, इन सब चीज़ों के लिए हम क्या करते हैं, जुडिशियस या रैशनल डिसीजंस लेते हैं। तीसरा इसका फीचर्स हो सकता है प्रॉब्लम ओरिएंटेड, क्योंकि जहाँ भी प्रॉब्लम होता है उसे सॉल्व करने में ये हेल्प करता है मैनेजरियल इकोनॉमिक्स। इट एड्रेसेस द स्पेसिफिक बिजनेस प्रॉब्लम सच एज डिमांड एस्टिमेशंस, कॉम्पिटिटिव एनालिसिस एंड द प्राइसिंग स्ट्रैटेजी। ठीक है, सिंपल सी बात है, आप डिमांड को एनालिसिस का, आप इलास्टिसिटी अब देखो कैसे, आगे आपने साथ पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, लेकिन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, इलास्टिसिटी कैसे डिमांड जो है रिस्पॉन्स करता है ड्यू टू चेंज इन प्राइस, इनकम या प्राइस ऑफ द अदर गुड्स, जो आपका प्राइस इलास्टिसिटी, इनकम इलास्टिसिटी एंड क्रॉस इलास्टिसिटी पढ़ते हैं। तो इस तरह की चीज़ों को हम या कॉम्पिटिशन्स को एनालिसिस करते हैं और मार्केट स्ट्रक्चर को देख के हम प्राइसिंग स्ट्रेटजी बनाते हैं। अब अगला फीचर्स है इसका नॉर्मेटिव इन नेचर। जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है या फिर आप कह सकते हैं जो मैनेजरियल इकोनॉमिक्स है, ये नॉर्मेटिव, एक नॉर्म्स कि व्हाट आउट टू बी, बेसिकली इट प्रोवाइड अ सॉल्यूशन कि व्हाट आउट टू बी, व्हाट शुड बी। ठीक है, अनलाइक प्योर इकोनॉमिक्स विच इज़ डिस्क्रिप्टिव, मैनेजरियल इकोनॉमिक्स इज नॉर्मेटिव एंड प्रिस्क्रिप्टिव, जो कुछ प्रिस्क्राइब्ड करता है, कुछ सजेस्ट करता है, ऑफरिंग सॉल्यूशंस एंड रिकमेंडेशन फॉर द बिजनेस इशूज, ये आप इसमें एक्सप्लेन कर सकते हो। और दूसरा इसमें इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच है। मैनेजरियल इकोनॉमिक्स में स्टैटिस्टिक्स, क्वांट, माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड अदर थ्योरीज को भी इंक्लूड करते हैं। ठीक है, तो इसमें आप कह सकते हो इट इनकॉर्पोरेट्स concepts from the economics, statistics, mathematics, management science and decision science also to provide the comprehensive solutions. ठीक है, तो these are the features of the economics. अब जब हम applications की बात करते हैं, application of the managerial economics, कहाँ कहाँ ये अप्लाई होता है। अभी इससे पहले हमने पर्पस का बात किया कि क्यों हम मैनेजरियल इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं या ज़रूरत क्या पड़ी, उसके बाद हमने फीचर्स आपको बताया। अब इसका एप्लीकेशंस क्या है। एप्लीकेशन डायरेक्ट देखो कि कहाँ यूज़ होता है, डिमांड फोरकास्टिंग में। सबसे पहला आपको अगर डिमांड फोरकास्ट करना है तो फिर आपको देर आर सो मेनी थ्योरीज। डिमांड फोरकास्टिंग डिफरेंट मेथड्स है। आपको जीडीपी पता होना चाहिए, इनकम लेवल्स लोगों का, ठीक है, प्लस बिहेवियर, कंज्यूमर बिहेवियर कि कैसे लोग डिमांड करते हैं, कैसे कंज्यूमर डिमांड्स करता है। तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट डिमांड थ्योरी, इलास्टिसिटी ऑफ
डिमांड को नज़र में रख के इंक्लूड करके और जीडीपी को इंक्लूड करके आप किसी भी प्रोडक्ट का डिमांड फोरकास्ट कर सकते हैं। तो प्रिडिक्टिंग फ्यूचर डिमांड टू प्लान प्रोडक्शंस एंड इन्वेंट्री, ये मतलब एक एप्लीकेशन है। कॉस्ट एनालिसिस करते हैं, क्योंकि मैनेजरियल इकोनॉमिक्स का जो एप्लीकेशन है कॉस्ट एनालिसिस करने में। इवेल्युएटिंग द प्रोडक्शन कॉस्ट टू डिटरमाइन द प्रॉफिटेबिलिटी, जब तक आप कॉस्ट को इवेल्युएट नहीं करेंगे तो आपको प्रॉफिटेबिलिटी पता नहीं चलेगा। अगला इसका एप्लीकेशन है प्राइसिंग स्ट्रैटेजी। आप जो किसी भी प्रोडक्ट का या सर्विस का प्राइस डिटर्मिनेशंस करने में मैनेजरियल इकोनॉमिक्स आपको हेल्प करता है। सेटिंग ऑप्टिमल प्राइस्ड बेस्ड ऑन द मार्केट स्ट्रक्चर एंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। आपको पता है कि डिफरेंट जो मार्केट सिचुएशंस क्रिएट होता है, मोनोपोली, परफेक्ट कंपटीशन, ओलिगोपोली, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, डियोपोली, डिफरेंट सिचुएशंस में जो प्राइस डिफरेंट टेक्निक से हम डिसाइड करते हैं। से फॉर एग्जांपल आपको पता है कि किसी सिचुएशंस में फर्म प्राइस मेकर होता है, कुछ ऐसा सिचुएशंस क्रिएट होता है जिसमें मार्केट प्राइस मेकर होता है। दे डिसाइड द प्राइस, एक्चुअली इंडस्ट्री डिसाइड्स द प्राइस, मार्केट डिसाइड द प्राइस परफेक्ट कॉम्पिटिशन्स में। ठीक है, इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लेने में कॉस्ट एंड बेनिफिट एनालिसिस करते हैं तो इन्वेस्टमेंट डिसीजंस आपको आसानी से ले पाते हैं। इसका जो एप्लीकेशन है रिस्क मैनेजमेंट्स के लिए भी है। थ्रू द यूज ऑफ या एप्लीकेशन ऑफ मैनेजरियल इकोनॉमिक्स वी आइडेंटिफाई द रिस्क एंड मिटिगेट द रिस्क एंड इन अनसर्टेन बिजनेस इन्वायरमेंट्स। ठीक है, जब हम बिजनेस इन्वायरमेंट की स्टडी करते हैं या माइक्रो इकोनॉमिक्स की स्टडी करते हैं तो आपको पता चलता है इन्वायरमेंट के बारे में, बिजनेस इन्वायरमेंट के बारे में, इकोनॉमिक इन्वायरमेंट्स के बारे में। जब इकोनॉमिक इन्वायरमेंट्स का पता लगाते हैं तो उस हिसाब से हमें क्या होता है कि रिस्क एंड अनसर्टेनिटीज़ को मैनेज करने में ये हेल्प करता है। अब आ जाइए सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग्स कि जो आपको पूछा जाता है जनरली एग्जामिनेशंस में कि नेचर एंड स्कोप ऑफ मैनेजरियल इकोनॉमिक्स। तो इतना अब तक डिस्कशंस के बाद आपको पता चल गया होगा कि मैनेजरियल इकोनॉमिक्स का नेचर कैसा है। एक तो सबसे इम्पोर्टेंट नेचर है, इट इज़ क्लोज टू द माइक्रो इकोनॉमिक्स, या कह सकते हैं माइक्रो इकोनॉमिक ओरिएंटेशन है इसका। मतलब 90% ऑफ द थ्योरीज एंड प्रिंसिपल्स आर फ्रॉम द माइक्रो इकोनॉमिक्स। Managerial economics primarily focuses on the applications of the microeconomics such as demand, production, pricing, market structure, and to aid the managerial decisions. आप ये explain कर सकते हो ऐसे। Normative science, बेसिकली इकोनॉमिक्स में पॉजिटिव इकोनॉमिक्स एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स हम पढ़ते हैं। नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स वो होता है जो सजेस्ट करता है, एक प्रिस्क्रिप्शंस प्रोवाइड करता है प्रॉब्लम के बारे में। जो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स है वो प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करता है, हाईलाइट करता है, लेकिन जो नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स एक नॉर्म्स देता है, रूल्स देता है। ठीक है, तो जो मैनेजरियल इकोनॉमिक्स है इट्स मोर अबाउट द नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। इट प्रोवाइड्स द टूल्स एंड प्रिंसिपल टू प्रिस्क्राइब द सॉल्यूशन टू द बिजनेस प्रॉब्लम, फोकसिंग ऑन व्हाट आउट टू बी डन, मतलब क्या होना चाहिए, रदर देन मेयरली एनालाइजिंग व्हाट इज़। बेसिकली जो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स है ये करता है व्हाट इज़, मतलब व्हाट एग्जैक्टली है, क्या प्रॉब्लम है। बट जो नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स है वो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देता है। तो जो मैनेजरियल इकोनॉमिक्स है इट्स मोर अबाउट द नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। थर्ड इसका नेचर है कि इंटरडिसिप्लिनरी है, मतलब कई सारे सब्जेक्ट्स के थ्योरीज एंड प्रिंसिपल्स या कह सकते हैं उसे इंटीग्रेट करता है। इट इंटीग्रेट्स नॉलेज फ्रॉम द इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, मैनेजमेंट टू प्रोवाइड द प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस। ठीक है, फोर्थ इसका जो नेचर है वो है डिसीजन मेकिंग ओरिएंटेड। एक तो नेचर है कि सिर्फ मतलब है मोर अबाउट द decision making. Managerial economics emphasizing optimizing business decisions under constraint such as cost, resources and competitions. ठीक है, इन सब जो है कॉस्ट कभी कभी हमारा जो होता है कि हम कौन से डिसीजंस लें, क्योंकि कॉस्ट मिनिमाइज़ करना या कॉस्ट हमारा ज़्यादा होता है, लिमिटेड रिसोर्सेज है इससे रिलेटेड, फिर कॉम्पिटिशन्स भी होता है। ठीक है, इसका डायनेमिक नेचर है। ठीक है, मैनेजरियल इकोनॉमिक्स डायनेमिक इन नेचर, इट कंटिन्यूसली इवॉल्व्स टू एड्रेस द चेंजिंग बिजनेस इन्वायरमेंट, क्योंकि बिजनेस इन्वायरमेंट यू नो कि ऑलवेज चेंज होता है। जो बिजनेस पॉलिसीज़ होती है गवर्नमेंट की, पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिकल इन्वायरमेंट इज़ वेरी डायनेमिक इन नेचर। ठीक है, विच कैन नॉट बी कंट्रोल्ड
सो हम क्या करते हैं, उसे अडॉप्ट करते हैं या उसको मैनेजरियल इकोनॉमिक्स के थ्योरीज़ को अप्लाई करके हम उसके अनुसार डिसीजंस लेते हैं। तो इट कंटिन्यूसली इवॉल्व टू एड्रेस द चेंजिंग बिजनेस एनवायरनमेंट, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट एंड ग्लोबल इकोनॉमिक शिफ्ट। ठीक है, क्योंकि इकोनॉमी में बहुत सारा चेंजेस आता है, तो ये हमें हेल्प करता है उसे कॉप अप करने में। नाउ लेट्स कम बैक टू द स्कोप ऑफ मैनेजरियल इकोनॉमिक्स। मैनेजरियल इकोनॉमिक्स का स्कोप क्या है? स्कोप जैसा कि मैंने आपको बताया कि स्कोप मतलब एरिया, क्या क्या हम इंक्लूड कर सकते हैं। असल में आप देखोगे तो सारा चीज़ घुमा फिरा के हम फिर वहीं पहुंच जाते हैं, क्या इंक्लूड होता है, क्या करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला चीज़ आप कह सकते हो कि डिमांड एनालिसिस एंड फोरकास्टिंग। जो सबसे पहला इसका स्कोप है कि जो हम यूज़ करते हैं डिमांड एनालिसिस एंड फोरकास्टिंग। यू नो कि सबसे पहला थ्योरी जो आप पढ़ते हैं, डिमांड की थ्योरी पढ़ते हैं इकोनॉमिक्स में, कंज्यूमर के बारे में पढ़ते हैं। तो विद द हेल्प ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक थ्योरी, कंज्यूमर बिहेवियर कैन बी अंडरस्टूड एंड एनालाइज्ड एंड डिमांड फॉर द पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स आर एस्टिमेटेड एंड कैन बी एस्टिमेटेड, आप कह सकते हैं। तो ये हम करते हैं। दूसरा इसका स्कोप है कॉस्ट एंड प्रोडक्शन एनालिसिस। ये तो हमने इससे पहले डिमांड एनालिसिस किया, कॉस्ट एंड प्रोडक्शन एनालिसिस कर सकते हैं। कॉस्ट, यू नो कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉस्ट होता है। कैसे? अब देखो, एवरेज कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट एंड रेवेन्यू एनालिसिस भी करते हैं। तो डिफरेंट टाइप ऑफ कॉस्ट का इम्पैक्ट क्या पड़ता है प्रोडक्शंस पे, ये जब हम प्रोडक्शंस में प्रोडक्शन फंक्शंस पढ़ेंगे, ठीक है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी पढ़ेंगे, तो उसमें हमें समझ में आता है कि कॉस्ट कैसे बिहेव करता है। ठीक है, तो कॉस्ट एंड प्रोडक्शन एनालिसिस, विद द हेल्प ऑफ मैनेजरियल इकोनॉमिक्स वी एनालाइज द प्रोडक्शन प्रोसेस एंड कॉस्ट स्ट्रक्चर टू डिटरमाइन द ऑप्टिमम लेवल ऑफ प्रोडक्शन। क्योंकि कॉस्ट किस लेवल पे हमें सबसे ज़्यादा हाईएस्ट या मैक्सिमम प्रॉफिट होगा। आगे, एंड एफिशिएंसी एंड हाउ अ फर्म मैक्सिमाइज इट्स रेवेन्यू। ठीक है, बेसिकली हम कॉस्ट और रेवेन्यू का रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करते हैं और कैसे एक फर्म जो है मैक्सिमाइज करता है अपने रेवेन्यू को, हाईएस्ट लेवल ऑफ रेवेन्यू कैसे अर्न करता है। तो वो हम एनालिसिस करते हैं ग्राफिकली भी और थोड़ा क्वांटिटिव मेथड से। अगला है प्राइसिंग डिसीजंस। ठीक है, ये आपको पता है कि जो इसका एरिया है, इसमें हम क्या करते हैं, प्राइसिंग डिसीजंस भी लेते हैं। एक हिसाब से मतलब प्राइस को डिटरमिन करते हैं किसी प्रोडक्ट का। आपको अभी हमने बताया कि अलग अलग मार्केट सिचुएशंस क्रिएट होता है। प्रोडक्ट, हर प्रोडक्ट का अलग मार्केट है, अलग सिचुएशंस है। कहीं कॉम्पिटिटिव मार्केट है, परफेक्ट कंपटीशन है, कहीं मोनोपोली है। मोनोपोली भी आप देखें कि जियो के केस में अगर एक ही रहे, एक ही मतलब सप्लायर है आपके पास जियो, आपको जो प्राइस चार्ज करेगा आपको देना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास ऑप्शन नहीं है शिफ्ट करने का। इसी तरह से जब हम मोनोपोली या परफेक्ट कंपटीशन डिस्कस करेंगे तो आपको उसमें पता चलेगा कि कैसे हम प्राइस या फर्म कैसे प्राइस डिटरमिन करता है। ठीक है, तो प्राइसिंग डिसीजंस इसमें इंक्लूड करते हैं। विद द हेल्प ऑफ मैनेजरियल इकोनॉमिक्स, प्राइसिंग स्ट्रेटजी इज डेवलप्ड फॉर न्यू एंड एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट। Decision related to certain price based on market structure like perfect competition, monopoly, oligopoly, monopolistics are taken. ठीक है, you know that. अगला है प्रॉफिट मैनेजमेंट। आपको प्रॉफिट मैनेजमेंट थ्रू मैनेजरियल इकोनॉमिक्स हम करते हैं। मैनेजरियल इकोनॉमिक्स हेल्प्स मैनेजर टू एनालाइज प्रॉफिट इन रिलेशन टू द कॉस्ट, रेवेन्यू एंड मार्केट स्ट्रक्चर। आपको पता है कि कैसे हम प्रॉफिट मैनेज करते हैं या किस किस सिचुएशंस में। इट हेल्प्स इन मेजरिंग, कंट्रोलिंग एंड मैक्सिमाइजिंग प्रॉफिट, यू नो दैट। अगला है मार्केट एनालिसिस। यू नो आपका जो सिलेबस है, असल में जब हम इसकी बात करते हैं स्कोप, तो सारा सिलेबस आपका आ जाता है। ठीक है, क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होता है, क्या इसका दायरा है। तो मार्केट स्ट्रक्चर या मार्केट एनालिसिस करते हैं। इट स्टडीज द कम्पिटिटिव फोर्सेस, मार्केट ट्रेंड्स, कंज्यूमर बिहेवियर टू मेक इन्फॉर्म्ड डिसीजंस। रिस्क एंड अनसर्टेनिटी एनालिसिस हम डिस्कस कर चुके हैं कि जो मैनेजरियल इकोनॉमिक्स में रिस्क एंड अनसर्टेनिटी एनालिसिस करते हैं। ओके, ठीक है। इट अप्लाइज टूल्स लाइक डिसीजंस ट्री, प्रोबेबिलिटी एनालिसिस फॉर असेसिंग द रिस्क एंड अनसर्टेनिटी एंड डिसीजंस मेकिंग। अगला है जो इसका स्कोप में है वो मैक्रो इकोनॉमिक्स पॉलिसीज, एनालाइजिंग द impact of government policies like taxation, economic condition on the business operations। ठीक है, हम क्या करते हैं बेसिकली इसमें मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज का भी एनालिसिस करते हैं जिसका इम्पैक्ट बिजनेस पे पड़ता है। आपको पता है कि बिजनेस एनवायरनमेंट में इकोनॉमिक एनवायरनमेंट भी होता है और इकोनॉमिक एनवायरनमेंट बिजनेस को इम्पैक्ट करता है, तो वो एनालिसिस करने में हमें हेल्प करता है मैनेजरियल इकोनॉमिक्स।
कैपिटल मैनेजमेंट, जब भी हम कैपिटल मैनेजमेंट की बात करते हैं तो इट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट द लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट. इट मीन्स डिसीजंस रिलेटेड टू परचेजिंग ऑफ फिक्स्ड एसेट्स. ठीक है. कंडक्ट कॉस्ट एंड बेनिफिट्स एनालिसिस फॉर द लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स एंड एवेलुएट द इन्वेस्टमेंट डिसीजंस. दीज आर द सम ऑफ द स्कोप ऑफ मैनेजरियल इकोनॉमिक्स. ओके. तो मैंने ऐसा इसलिए बताया क्योंकि आपको कभी कभी नोट्स बनाने में या फिर कुछ उसे अंडरस्टैंड करने में प्रॉब्लम होता है. ये जो स्लाइड वाइज है, जो स्लाइड आपका डिस्प्ले हो रहा है, तो यू कैन मेक अ नोट. अगर आपको उसमें कोई प्रॉब्लम होता है तो यू कैन राइट इन अ कमेंट बॉक्स. अदरवाइज आप क्लास में हमसे बात कर सकते हैं. थैंक यू सो मच. हैव अ गुड डे.